हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी की पहली रात को सुहानी फूलों से सजी बेड पर बैठे अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसका पति नवीन हाथ में एक बड़ा पांडा टेडी लिए उसके पास आता है और पांडा के पीछे से अपना मुंह छुपाकर कहता है, अरे जरा पलके उठाकर मुझे भी देख लो, या फिर इस तरह आंखें झुकाए ही बैठी रहोगी। मैं तो आपको देख ही रही हूँ, लेकिन पहले आप इस पांडा से बाहर तो आइए। तभी नवीन पांडा को साइड कर उससे कहता है, ये लो मेरी तरफ से तुम्हें पहली रात का तोहफा। मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो आप मुझे पहली रात को तोहफे में ये पांडा गिफ्ट कर रहे हैं? वो बात ऐसी है कि मुझे पांडा बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप नवीन? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। इतना कहकर वो उसके करीब जाकर उसे गले लग जाती है और बीतती रात को दोनों साथ में एक दूसरे में खो जाते हैं। समय बीतता है। सुहानी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थी। उसके ससुराल में सब उससे प्यार से बर्ताव करते। एक रोज जब सुहानी की सास मंदिर में शाम को पूजा कर रही थी, तभी सुहानी के फोन पर किसी का कॉल आता है। तो सुहानी कॉल उठाती है, जो कि हॉस्पिटल से था। फोन पर बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हाथ से फोन छूट जाता है। तो उसकी सास नीलिमा कहती है, क्या हुआ बहू, फोन क्यों गिरा दिया तूने और रो क्यों रही है? बोल ना। सासू माँ, नवीन जी हॉस्पिटल में हैं। उन्हें किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया। क्या? दोनों सास बहू ये खबर सुनते ही हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें घायल नवीन नहीं बल्कि नवीन की लाश मिलती है। इस तरह नवीन की दुखद मौत के बाद सुहानी विधवा हो जाती है। अगले दिन जब नवीन की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो सुहानी घर के बाहर फूट फूट कर रो रही थी। तो उसकी सास उसे संभालती है। रात के समय सुहानी कमरे में पांडा टेडी को पकड़े बेसुध सी बैठी थी। तभी उसकी सास नीलिमा उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे देती हुई कहती है, बहू चल कुछ खा ले, कल से तूने कुछ नहीं खाया है। सासू माँ मन नहीं है, वो हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपको पता है ये पांडा वो मेरे लिए लाए थे। और बस बहू बस, नवीन नहीं है इस दुनिया में, तू विधवा हो चुकी है, भूल जा उसे। खाना रख कर जा रही हूँ, खा लियो। नीलिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और सुहानी उस गुड्डे को पकड़कर रोने लगती है। तभी उस पांडा टेडी का हाथ उसके सर पर जाता है और वो उसके सर को सहलाने लगता है। तभी वो उससे दूर हो जाती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे किसी ने मेरा सर सहलाया हो। तभी उसे अचानक ही चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ती है। उसके बेहोशी में आते ही उस पांडा टेडी में हलचल सी होती है और उसमें से एक साया निकलकर बाहर आता है। जब वो पलटता है तो बिल्कुल सुहानी के पति नवीन जैसा दिख रहा था। कुछ देर में जब सुहानी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि नवीन उसके सामने बैठा है। तभी वो रोने लगती है। तो नवीन दूर बैठकर ही अपना हाथ लंबा करके उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अरे कितना रोती हो तुम, रोते रोते तुमने अपनी आंखें सुझा ली हैं। ये सब कैसा जादू है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा मेरे इन लंबे हाथों का जादू देखकर ऐसा कह रही हो क्या? तुम्हारा पति कोई मामूली इंसान नहीं है, ऐसे बहुत से जादू कर सकता हूँ मैं। मुझे यकीन था आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। पता भी है मैं कितना डर गई थी। तभी तो मैं लौटाया। चलो अभी नो रोना धोना, हंसो। रुको, अभी तुम जरूर हंसोगी। इतना कहकर वो एक चुटकी बजाता है और सुहानी के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तभी उसकी आवाज सुनकर नीलिमा वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, तू अचानक से ऐसे हंस क्यों रही है? क्या हुआ? सासू माँ वो नवीन जी। इतना कहकर वो नवीन की तरफ इशारा करती है, लेकिन वहाँ नवीन ना होकर वो पांडा टेडी था। जिसके बाद वो देखती है कि उसके आसपास का फर्श भी साफ है, वहाँ कोई फूल नहीं है। तभी नीलिमा कहती है, बहू मैं जानती हूँ तुझे नवीन की याद आ रही है, मुझे भी आ रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि होनी हो चुकी है। रात बहुत हो गई है, तू सो जा बहू। लेकिन सासू माँ वो। अरे तूने खाना खा लिया? ये अच्छा किया, मैं प्लेट ले जाती हूँ। ये प्लेट खाली कैसे है? मैंने तो खाना छुआ भी नहीं। नीलिमा वहाँ से प्लेट लेकर चली जाती है और सुहानी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ती है तो नवीन बेड पर बैठा हुआ था। तो सुहानी कहती है, मुझे पता ही था कि आप जरूर कहीं छुप गए होंगे।
और वो खाने की प्लेट भी आपने ही खाली की होगी। सासू माँ के सामने क्यों नहीं आए आप? अब वो बात ऐसी है सुहानी कि मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ही आ सकता हूँ, क्योंकि जैसे तुमने यकीन किया मेरे आने का शायद माना करे, और फिर मेरा ये जादू। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं मानूंगी। वैसे भी आप सही सलामत हैं, मेरे लिए वही बहुत है। मैं सासू माँ को कुछ नहीं कहूँगी। इतना कहकर सुहानी नवीन के गले लग जाती है। तो नवीन मन ही मन कहता है, मैं इसका पति तो नहीं, लेकिन इसकी मुस्कुराहट और खुशी के लिए इसका जादुई पति जरूर हो सकता हूँ। उस पांडा गुड्डे से निकले साये ने आखिर क्यों नवीन का रूप लिया था, ये सिर्फ वही जानता था। लेकिन सब बातों से अनजान सुहानी अपने पति को वापस पाकर खुश थी, लेकिन वो ये बात अपनी सास को नहीं बताती। समय बीतता है, वो साया बस सुहानी के सामने ही आया करता, और किसी और के कमरे में आने पर वो गायब होकर उसी पांडा के गुड्डे में समा जाता। अपनी विधवा बहू को खुश देखकर नीलिमा भी खुश थी, लेकिन उसको घंटों कमरे में अपना समय बिताते देखकर ये बात उसकी सास को खटकने लगी थी। एक रोज जब वो उसके कमरे की तरफ जाती है तो उसे किसी लड़के के जोर से हंसने की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ सुहानी के अलावा कोई नहीं था। क्या हुआ सासू माँ, कुछ चाहिए था आपको? हाँ नहीं बहू, वो रसोई में बहुत बर्तन पड़े हैं तो उनको साफ कर दे। अभी? हाँ क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं, मैं कर देती हूँ। इतना कहकर सुहानी बार बार उस पांडा को देखते हुए रसोई की तरफ चली जाती है और इतने सारे बर्तन धोने बैठ जाती है। तभी अचानक से नवीन वहाँ आता है और कहता है, उफ, तुम्हें कितना काम करना पड़ता है ना। अच्छा, बड़ी दया आ रही है अपनी बीवी पर, तो मेरी जगह तुम ही साफ कर दो बर्तन। बस अभी कर देता हूँ। अरे मैं तो। नवीन अपनी 2 बार ताली बजाता है और देखते ही देखते सारे बर्तन जादू से साफ हो जाते हैं। कुछ देर में नीलिमा वहाँ आती है तो सारे बर्तन कम समय में साफ देखकर हैरान हो जाती है। समय बीतता है, साथ साथ अपनी बहू को पहले से ज्यादा खुश देखकर नीलिमा को बेचैनी होनी शुरू हो गई थी। एक रोज वो अपनी पड़ोसन के साथ बाजार से लौट रही थी तो खिड़की से देखती है कि सुहानी बहुत हंस रही है। साथ ही वो वहाँ पीछे से किसी लड़के को भी देखती है। तभी उसकी पड़ोसन कहती है, क्या बात है, लगता है तेरी विधवा बहू आज ज्यादा ही खुश है। तो तुझे क्या, मैं जा रही हूँ अपने घर। नीलिमा गुस्से में घर जाकर सीधा अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वो नवीन को देख लेती है, लेकिन तभी बगल में पड़ा गुलदस्ता उठाकर उसकी तरफ फेंकती है तो नवीन जादू से उस गुलदस्ते को हवा में ही रोक देता है। तो नीलिमा कहती है, कौन है तू जो मेरे बेटे जैसी शक्ल का फायदा उठाकर मेरी बहू का जादुई पति बना बैठा है? सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये नवीन जी ही हैं। तेरा पति इंसान था बहू, और इंसान जादू नहीं करते, तू इतना भी नहीं जानती क्या? तभी वो साया अपने असली रूप यानी जिन के रूप में आता है, जिसे देखकर नीलिमा और सुहानी हैरान रह जाते हैं। तभी वो कहता है, मैं एक जिन हूँ, मुझे मेरे मालिक ने चिराग की कैद से आजाद कर दिया, जिसके बाद मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। लेकिन उस दिन जब आपके बेटे की लाश को शमशान ले जाया जा रहा था तो मेरी नजर दुख में डूबी सुहानी पर पड़ी, और उसकी मुस्कान और खुशी के लिए मैं उसका जादुई पति बन गया। और मैं पागल समझती रही कि नवीन जी मरे नहीं हैं। आज मेरी विधवा बहू के जादुई पति का सच सामने आ ही गया। मैं एक चिरागी जिन हूँ, मेरा काम लोगों को खुश रखना, उनकी इच्छा पूरी करना है, जो मैं करता रहूंगा। जो भी हो सासू माँ, जादुई पति के रूप में नवीन जी को कुछ समय के लिए देखकर मुझे भी तसल्ली हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सुहानी के कहने पर उसकी बात मानकर उसका जादुई पति वहाँ से गायब हो जाता है और साथ ही गायब हो जाता है नवीन का दिया हुआ पांडा टेडी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।